Good morning to all the students of grade 9. Today we will do some theorems from chapter quadrilaterals. Our first theorem is a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Statement का मीनिंग है किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. अगर एक पैरेललोग्राम आपको ABCD गिवन है और उसका डायगोनल है AC, तो AC टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रहा है. फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC एंड सेकंड इज ADC. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है. इन दोनों ट्रायंगल्स को जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले हम उन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे क्या क्या हमें इक्वल मिल रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट यू कैन सी ABCD आपको पैरेललोग्राम बताया गया है. तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है. एंड AD एंड BC अगर पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. अगर AC ट्रांसवर्सल लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है उसको A और C पर, देन वी कैन से दैट DAC इज इक्वल टू BAC. DAC is equal to BCA because they both are alternate interior angles. And similarly AB इज पैरेलल टू DC. AB और DC पैरेलल हैं और AC इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू DCA. ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. अब हमने दो ट्रायंगल्स लिए जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, अभी अभी हमने बताया. एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन है. एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. सो बाय दीज थ्री कंडीशंस वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, बाय AAS टू एंगल्स एंड वन साइड. तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. नेक्स्ट थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. हमें प्रूफ करना है कि किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो सबसे पहले हम उस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाएंगे AC. नाउ सी ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. AC हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी है. अगर AC ट्रांसवर्सल है तो अगेन DAC एंड BCA एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और BAC और DCA ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. दो ट्रायंगल DAC एंड CBA को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अगेन हमने दीज थ्री कंडीशंस लगाई. दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAS रूल. एंड अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि AD इज इक्वल टू CB एंड DC इज इक्वल टू BA बाय CPCT. नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, यानी कि ये थ्योरम 2 की अपोजिट है. अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. हमें ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम AC डायगोनल बनाएंगे. अगेन
टू ट्रायंगल्स लेंगे ACB एंड CAD और दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने AC = CA लिखा है बिकॉज ये कॉमन है। देखो दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। देन CB = AD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। AB = CD, ये भी क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। देन वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। देन एंगल CAB = एंगल ACD। CAB और ACD दोनों एंगल्स बराबर होंगे बाय CPCT। और इसी तरह से एंगल ACB और CAD भी इक्वल होंगे बाय CPCT। अगेन नाउ सी इफ़ AC इंटरसेक्ट AB एंड DC एट A and C, अगर AB और DC को AC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो CAB एंड ACD बोथ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हैं देन वी कैन से AB इज़ पैरेलल टू DC। सिमिलरली अगर AC इंटरसेक्ट कर रही है BC एंड AD को तो ACB एंड CAD एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हैं यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से दैट AB इज़ पैरेलल टू DC एंड BC इज़ पैरेलल टू AD। देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये 3 थ्योरम्स आपके चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की थी। इन नेक्स्ट वीडियो we will do some more theorems of chapter quadrilaterals. Thank you and have a nice day.